Question number 8. Find an equation of the line through a point of -4 and -6 and perpendicular to a line having slope -3/2. क्वेश्चन नंबर 8 में हमने एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है that is passing through a point of -4 and -6. अब देखें, जिस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है ये लाइन एक दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है जिसकी हमारे पास स्लोप गिवन है और इक्वल है -3/2 के। अब देखिए, अगर हमने लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो इसके लिए हमारे पास वो पॉइंट होना चाहिए जहां से लाइन जो है वो पास कर रही है और लाइन की स्लोप गिवन होनी चाहिए। अब देखिए, पॉइंट तो हमारे पास गिवन है, वो पॉइंट जिससे लाइन जो है वो पास कर रही है, बट स्लोप गिवन नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी लाइन भी है जिसकी स्लोप गिवन है और जिस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है और वो लाइन इस दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है। तो फर्स्ट लाइन की स्लोप फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम परपेंडिकुलर लाइंस का क्राइटेरिया यूज करेंगे, यानी अगर हमारे पास लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट इक्वल होगा -1 के। तो यहाँ से फर्स्ट लाइन की हम इजीली स्लोप फाइंड कर सकते हैं। अगर हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं तो फिर हम लाइन की इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्यूशन। जी, अब देखें, फर्स्ट लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जबकि सेकंड लाइन की स्लोप गिवन है और ये इक्वल है -3/2 के। इसको नेम असाइन किया है हमने m का। जी, सिंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू दी गिवन लाइन। अब देखें, जिस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है ये लाइन उस लाइन के परपेंडिकुलर है जिसकी स्लोप गिवन है। तो यहाँ से फिर हम उस लाइन की स्लोप फाइंड कर सकते हैं जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। सो द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ गिवन लाइन। अब देखें, यहाँ पे -1/m होगा तो ये इक्वल होगा, m जो है ये इक्वल है -3/2 के। सो माइनस इंटू 1/-3/2। देखिए, m जो है ये इक्वल है -3/2 के। जी, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है ये मल्टीप्लाई होगा न्यूमिनेटर से। तो देखिए, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये इक्वल होगा 2 के, 2/3। जी, यहाँ पे रिक्वायर्ड लाइन की जो स्लोप हमने फाइंड की है ये इक्वल है 2/3 के। अब देखें, यहाँ पे हमने ये क्राइटेरिया यूज किया है कि अगर हमारे पास m1 स्लोप है फर्स्ट लाइन की और m2 स्लोप है सेकेंड लाइन की, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ये इक्वल होगा -1 के। तो देखिए, अगर हमने फर्स्ट लाइन की स्लोप फाइंड आउट करनी है यानी m1, तो ये इक्वल होगा -1/m2 के। तो देखिए, यहाँ पे भी -1/m2 को हमने m का नेम असाइन किया हुआ है
तो यहाँ पे ये इक्वल होगा -1/m के, और m की वैल्यू जो है वो पुट किया और यहाँ से इसे सॉल्व किया है, तो यहाँ से हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन की जो स्लोप बनी है ये इक्वल है 2/3 के। नाउ न्यू इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 2/3। अब देखें अब यहाँ पे हमने लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसकी स्लोप जो है ये इक्वल है 2/3 के, और वो पास कर रही है पॉइंट से, दैट इज द पॉइंट ऑफ -4 एंड -6, यानी यहाँ पे x1 इक्वल है -4 के और y1 इक्वल है -6 के। नाउ बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो देखिए जनरल फॉर्म हमारे पास है y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। अब जिस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है उस लाइन की ही हम स्लोप को यूज करेंगे, और जिस पॉइंट से वो पास कर रही है उसी पॉइंट को यूज करेंगे। तो इस पॉइंट में -6 इक्वल है y के, तो देखिए y - y1 की वैल्यू जो है ये इक्वल है -6 के, और m की वैल्यू रिप्लेस कर दी हमने, x - x1 इक्वल है -4 के। तो y माइनस माइनस प्लस होगा, y +6 इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाय x -+4 हो जाएगा। अब देखें यहाँ से अगर हम 3 को इक्वल की लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई बाय y माइनस हो जाएगा, y +6 होगा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x -+4 हो जाएगा। हाँ जी, देखिए जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y + 3 6 18 इज इक्वल टू 2x + 2 4 8। अब हमने जो है वो लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखें अगर हम 3y + 18 को इक्वल की राइट साइड में लेके आएंगे तो देखें 2x जो है ये इक्वल की राइट साइड में ही है, और +8 ये भी इक्वल की राइट साइड में ही है। जैसे ही हम 3y को इक्वल की राइट साइड में लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, और जब 18 को इक्वल की राइट साइड में लेके आएंगे तो इसका साइन भी जो है वो चेंज हो जाएगा। जी, अब देखिए यहाँ पे 2x + 8 - 3y - 18 इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे हमारे पास जो लाइक टर्म्स हैं इनमें 8 और -18 है, प्लस माइनस माइनस होगा, 18 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 10 के। तो देखिए यहाँ पे 2x जो है 2x - 3y - 10 ये इक्वल है 0 के। तो ये हमारे पास इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन है जो कि पास कर रही थी गिवन पॉइंट -4 -6 से, और इसकी स्लोप हमने खुद फाइंड आउट की है परपेंडिकुलर स्लोप्स का परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप्स का क्राइटेरिया यूज करते हुए। क्वेश्चन 9, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू अ पॉइंट 11 एट -5 and parallel to a line with slope -24। जी, अब देखें क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमने एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है दैट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ 11 एंड -5। जिस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है ये लाइन जो है ये एक दूसरी लाइन के पैरेलल है जिसकी स्लोप गिवन है और इक्वल है -24 के। जी, अब लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास वो पॉइंट गिवन होना चाहिए, जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है वो गिवन है, और स्लोप हमारे पास गिवन होनी चाहिए। बट जिस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है उसकी स्लोप गिवन नहीं है, लेकिन वो लाइन जिसके पैरेलल है फर्स्ट लाइन उसकी स्लोप गिवन है और इक्वल है -24 के।
तो यहाँ पे हमने पैरेलल लाइंस का क्राइटेरिया यूज करते हुए रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप फाइंड करनी है, देन इक्वेशन फाइंड करनी है। सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे गिवन लाइन की स्लोप गिवन है जो कि इक्वल है -24 के, और रिक्वायर्ड लाइन जो है ये गिवन लाइन के पैरेलल है, यानी कि रिक्वायर्ड लाइन गिवन लाइन के पैरेलल है। तो अगर पैरेलल है इनकी स्लोप्स इक्वल होंगी सिंस द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू -24। अब देखें अगर गिवन लाइन की स्लोप इक्वल है -24 के तो रिक्वायर्ड लाइन की भी स्लोप इक्वल होगी -24 के, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों लाइंस जो हैं ये पैरेलल है। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप -24 एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ 11 एंड -5। अब हमने इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की जिसकी स्लोप इक्वल है -24 के और वो पास कर रही है एक पॉइंट से जिसमें x1 इक्वल है 11 के और y1 इक्वल है -5 के। नाउ बाय यूजिंग दी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल फॉर्म जो है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y1 इक्वल है -5 के और x1 इक्वल है 11 के और m इक्वल है -24 के। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, y प्लस 5 इज इक्वल टू -24 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -24x के, माइनस माइनस प्लस 24 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 264 के। तो अब जब हम जनरल फॉर्म में बनाने के लिए इसे -24x प्लस 264 को इक्वल की लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो -24x का साइन चेंज हो जाएगा, ये 24x बन जाएगा, प्लस y का साइन वही रहेगा क्योंकि y की हमने जगह जो है वो रिप्लेस नहीं की जी। अब देखें प्लस 264 है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनेगी 24x प्लस y प्लस 5 माइनस 264 इज इक्वल टू 0। अब प्लस माइनस माइनस होगा, 264 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 259 के और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो जनरल फॉर्म बनी है वो इक्वल उसमें हमारे पास इस तरह से बनी है 24x प्लस y माइनस 59 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 10, convert each of the following equations into slope intercept form, to intercept form and normal form। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने गिवन इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, देन कन्वर्ट करना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, और थर्ड नंबर पे हमने कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में। फर्स्ट इक्वेशन इज 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने गिवन इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, देन कन्वर्ट करना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में एंड देन कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में। सॉल्यूशन। अब देखिए हमने गिवन इक्वेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो देखिए स्लोप इंटरसेप्ट की जो जनरल फॉर्म है y इज इक्वल टू mx प्लस सी जी। अब देखिए गिवन इक्वेशन है 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हमें y को जो है वो हमने सेपरेट करना है।
y को सेपरेट करने के लिए आप देखें यहाँ पे y के साथ जो है ये माइनस का साइन है। अगर हम इसे इक्वल की राइट साइड में लेके जाते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास ये वाली फॉर्म बनेगी। ये वाली राइट ना कीजिएगा। तो देखें डायरेक्ट ये वाली फॉर्म हम राइट कर सकते हैं 4y इज इक्वल टू 2x प्लस 11। जी, अब देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वल की लेफ्ट साइड में जस्ट y है और y का कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट जो है ये इक्वल है 4 के। तो y का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए हमें 4 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसे इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 2x प्लस 11 को डिवाइड करेगा। सो y इज इक्वल टू 2x प्लस 11 ओवर 4। अब 4 को 2x को 4 पे सेपरेट डिवाइड करेंगे और 11 को 4 पे सेपरेट डिवाइड करेंगे। सो y इज इक्वल टू 1 ओवर 2x प्लस 11 ओवर 4। तो देखें यहाँ पे हमने गिवन इक्वेशन को कन्वर्ट किया है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, जिसकी जनरल फॉर्म है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखें यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे m जो है ये इक्वल है 1 ओवर 2 के और c इक्वल है 11 ओवर 4 के। जी, सेकंड नंबर पे हमने गिवन इक्वेशन को कन्वर्ट करना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो जनरल फॉर्म है x ओवर a प्लस वाई ओवर b इज इक्वल टू 1 और जो गिवन इक्वेशन है 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो x और y जिन टर्म्स में इन्वॉल्व है इनको इक्वल की लेफ्ट साइड में ही रखेंगे। अगर हम कांस्टेंट को इक्वल की राइट साइड में लेके जाते हैं तो देखिए यहाँ पे 2x माइनस 4y इज इक्वल होगा माइनस 11 के। तो देखें वो वेरिएबल्स जिनमें वो टर्म्स जिनमें x और y वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उनको इक्वल की लेफ्ट साइड में रखेंगे और कांस्टेंट को इक्वल की राइट साइड में ले जाएंगे। तो देखें यहाँ पे 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 11 है। तो अब देखें इक्वल की राइट साइड में जस्ट जो कांस्टेंट है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस 11 है तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे माइनस 11 पे बोथ साइड्स में। तो देखिए 2x ओवर माइनस 11 माइनस 4y ओवर माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 11 ओवर माइनस 11। तो यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट है वो इक्वल हो जाएगा 1 के। और लेफ्ट साइड में देखें 2x ओवर माइनस 11 है माइनस 4y ओवर माइनस 11 है। तो यहाँ पे माइनस माइनस एक तो प्लस हो जाएगा। और अब देखें यहाँ पे न्यूमरेटर में जस्ट x चाहिए और यहाँ पे y चाहिए। तो ये बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को जो है वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो देखिए हम इस फॉर्म में इसे राइट कर सकते हैं x ओवर माइनस 11 ओवर 2। और सिमिलरली यहाँ पे भी 4 को हम डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले जाएंगे यानी 11 ओवर 4। तो देखें y ओवर 11 ओवर 4। अब हम इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो देखें x ओवर a, यहाँ पे x ओवर माइनस 11 ओवर 2 है तो a की जो वैल्यू है ये इक्वल है माइनस 11 ओवर 2 के। फिर प्लस y ओवर b है तो देखिए y ओवर 11 ओवर 4। तो b की जो वैल्यू है ये इक्वल है 11 ओवर 4 के और इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास गिवन लाइन की टू इंटरसेप्ट फॉर्म है जिसमें a इक्वल है माइनस 11 ओवर 2 के और b इक्वल है 11 ओवर 4 के। जी, थर्ड नंबर पे हमने गिवन इक्वेशन को कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में। तो नॉर्मल फॉर्म की जो जनरल फॉर्म है इसमें x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल है p के। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने ये करना है कि कांस्टेंट को इक्वल की एक साइड में रखना है और वो टर्म्स जिनमें x और y वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे उन्हें एक साइड में रखना है। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसे रीअरेंज करते हैं तो माइनस 2x प्लस 4y इक्वल होगा 11 के। और यहाँ पे अब हमने इक्वल की राइट साइड में p को ऑब्टेन करना है। p कैसे ऑब्टेन होगा, अब देखें जो हमारे पास इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ना उसमें ax प्लस बी वाई इक्वल हो प्लस c इक्वल होता है 0 के।
और यहाँ पे कांस्टेंट जो है ये इक्वल है 11 के। हमने कांस्टेंट को डिवाइड करना है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी, इसमें ए इक्वल है 2 के, बी इक्वल है -4 के और सी इक्वल है 11 के। जी, तो देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए इक्वल है -2 के और बी इक्वल है 4 के। सो स्क्वायर ऑफ -2 प्लस स्क्वायर ऑफ 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर इक्वल होगा 4 के और 4 का स्क्वायर इक्वल होगा 16 के। तो 16 प्लस 4 जो है ये इक्वल होगा 20 के, स्क्वायर रूट ऑफ 20। और स्क्वायर रूट ऑफ 20 यानी 20 को क्या हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 की फॉर्म में। अब देखिए 4 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इक्वल होगा 2 के, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 को हम एज इट इज ही राइट कर देंगे, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 होगा। तो 4 का स्क्वायर रूट इक्वल होता है 2 के और मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। जी, तो देखें स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये इक्वल है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। तो अब हमने बोथ साइड्स में डिवाइड करना है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 से। तो देखें -2x ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4y ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 11 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। जी, अब देखें यहाँ पे अगर हम इसे जनरल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे, यानी न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देंगे। तो -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू एक्स प्लस 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो देखें 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 11 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। यहाँ पे p जो है ये इक्वल है 11 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। और नेक्स्ट हमारे पास कोस अल्फा, अगर हम इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो देखें x इंटू कोस अल्फा है, तो यहाँ पे x इंटू -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। तो यहाँ पे कोस अल्फा इक्वल है -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। और अगर हम यहाँ पे y इंटू साइन अल्फा है तो y इंटू 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो साइन अल्फा इक्वल है 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 की। तो देखिए हमने इसे जनरल फॉर्म में तो कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ से अब हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पी की तो हमने फाइंड आउट कर ली है कि वो इक्वल है 11 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने इसको कंपेयर करके यहाँ से वैल्यूज कोस अल्फा की वैल्यू निकाली है जो कि इक्वल है -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 के, और साइन अल्फा की वैल्यू निकाली है जो कि इक्वल है 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। जी, अब देखिए यहाँ तक तो हमने कन्वर्ट कर दिया है इसे नॉर्मल फॉर्म में, बट यहाँ पे अब हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। जी, अब देखिए यहाँ पे अगर हम tan अल्फा का फार्मूला यूज करते हैं तो tan अल्फा इक्वल होगा साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा के। तो यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू जो है ये इक्वल है 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 के, ये प्लस में है। और कोस अल्फा की वैल्यू जो है ये इक्वल है -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 के, ये माइनस में है। तो प्लस माइनस माइनस होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल होगा -2 के। अब देखिए यहाँ से भी हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ से एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं होगी क्योंकि कोस अल्फा जो है ये इसका हमारे पास रिजल्ट नेगेटिव है और साइन अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है। तो इसलिए हमने इस क्लैश से बचने के लिए हमने tan ऑफ अल्फा को यूज किया है। इसमें हमने वैल्यू पुट की है, तो यहाँ पे जस्ट हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो tan इनवर्स -2। अब देखिए यहाँ पे माइनस में है, तो अगर हमारे पास एंगल जो है ये नेगेटिव होगा तो फिर हमने इसमें 180 को ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे tan इनवर्स -2 जो है ये इक्वल होगा -63.4 डिग्री के। तो फिर हम जब हमारे पास नेगेटिव एंगल ऑब्टेन होता है तो हम इसमें 180 डिग्री को ऐड करते हैं। तो जब हम 180 डिग्री को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, 180 डिग्री में से हमने 3.4 डिग्री को माइनस करना है। तो यहाँ से हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू ऑब्टेन होगी ये इक्वल है 116 ओवर 6 डिग्री के। तो अब हम इस एंगल की वैल्यू को पुट कर देंगे।
जनरल फॉर्म में पी की वैल्यू को भी वहां पे रिप्लेस कर देंगे और अल्फा की वैल्यू को भी रिप्लेस कर देंगे। जी, अब देखिए हमने जनरल फॉर्म में अल्फा की वैल्यू रिप्लेस की है और पी की वैल्यू रिप्लेस कर दी है, जहां से हमारे पास नॉर्मल फॉर्म ऑब्टेन हुई है गिवन इक्वेशन की। सो एक्स इंटू कोस 116.6 डिग्री प्लस वाई इंटू साइन ऑफ 116.6 डिग्री और पी जो है ये इक्वल है 11/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। इक्वेशन बी 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे हमने गिवन इक्वेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की जो जनरल फॉर्म है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसके लिए हमें y को जो है वो सेपरेट करना होगा। यहाँ से y को अगर हम सेपरेट करते हैं इक्वल की लेफ्ट साइड में और बाकी टर्म्स को इक्वल की राइट साइड में ले जाते हैं, बट यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे y का कोफिशिएंट 7 है, तो हमने 7 से डिवाइड करना है बोथ साइड्स को। तो देखिए y जो है ये इक्वल होगा 2/7 माइनस 4/7 एक्स के। तो अगर हम इसे रीअरेंज करते हैं और कन्वर्ट करते हैं इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो देखिए कंपेयर करने से y के इक्वल है, m इक्वल है -4/7 के और x के इक्वल है प्लस c इक्वल है 2/7 के। तो ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है जिसमें m की वैल्यू और c की वैल्यू जो है वो हमने आइडेंटिफाई की है। फिर नेक्स्ट हमने इसे स्लोप टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए टू इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू इंटरसेप्ट फॉर्म की जनरल फॉर्म है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट को इक्वल की एक साइड में करना है और वो टर्म्स जिनमें x और y वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उनको एक साइड में करना है। फिर हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे कांस्टेंट 2 है, तो 1 बनाने के लिए हमने 2 पे डिवाइड कर देना है बोथ साइड्स में। तो देखिए यहाँ से हमारे पास जनरल फॉर्म ऑब्टेन हो जाएगी जिसमें a इक्वल है 1/2 के और b इक्वल है 2/7 के। अब हमने जो है वो कन्वर्ट करना है इसे नॉर्मल फॉर्म में। तो नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास एंगल और p की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखें स्लोप इंटरसेप्ट में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब हम p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हम इजीली जो है वो एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने कांस्टेंट को एक साइड में करना है और वो टर्म्स जिनमें x और y वेरिएबल इन्वॉल्व हैं उनको एक साइड में करना है। तो p की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने कांस्टेंट को डिवाइड करना है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे। तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 65 के। तो यहाँ पे हमने बोथ साइड्स को डिवाइड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 65 पे और फिर हमने जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है जिसमें कोस अल्फा इक्वल है 4/√65 के और साइन अल्फा इक्वल है 7/√65 के और यहाँ पे p इक्वल है 2/√65 के। अब हमने एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए एंगल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम tan अल्फा को यूज करेंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे एंगल हमारे पास पॉजिटिव है, तो अब हमने एंगल में 180 डिग्री को ऐड नहीं करना और यहाँ पे एंगल जो बना है ये इक्वल है 60.26 डिग्री के। अब हम इसे जनरल इक्वेशन में पुट कर देंगे और वहां से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। गिवन इक्वेशन की कन्वर्जन फाइंड आउट करेंगे नॉर्मल फॉर्म में। जी, तो देखिए यहाँ पे हमने जनरल फॉर्म में p की वैल्यू पुट की है और अल्फा की वैल्यू पुट की है। तो यहाँ से हमारे पास नॉर्मल फॉर्म जो है x इंटू कोस 60.26 डिग्री प्लस y इंटू साइन 60.26 डिग्री इज इक्वल टू 2/√65 है। जी, इक्वेशन सी 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गिवन इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है इसकी जनरल फॉर्म है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने y को इक्वल की एक साइड में करना है लेफ्ट साइड में और y पॉजिटिव होना चाहिए, फिर उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। 1 कोफिशिएंट बनाने के लिए हमने y के कोफिशिएंट से बोथ साइड्स में डिवाइड कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑब्टेन की है जिसमें y इक्वल है 8/15x माइनस 3/15 के। अगर हम इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं
तो y इज इक्वल टू एम एक्स, एम की वैल्यू जो है ये इक्वल है 8/15 के, और प्लस c की वैल्यू जो है ये इक्वल है -1/5 के। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसमें न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर को कट करते हैं तो 3 1 सा 3 एंड 3 5 सा 15। तो ये हमारे पास जो है ये जनरल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया है गिवन इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। इसी तरह सेकंड पार्ट में हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करनी है, और जनरल फॉर्म है x/a + y/b इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए हमने कांस्टेंट को सेपरेट करना है, और वो टर्म्स जिनमें x और y वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उनको सेपरेट करना है। तो फिर हमने कांस्टेंट को 1 बनाने के लिए जो भी हमारे पास कांस्टेंट होगा उसको बोथ साइड्स में डिवाइड कर देना है। तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट के साथ नेगेटिव साइन था तो इसे पॉजिटिव बनाना है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देना है, या डायरेक्ट जो है वो -3 से हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे -3 को हमने +3 में कन्वर्ट किया है, और फिर हमने 3 पे डिवाइड करके यहाँ पे कांस्टेंट 1 बनाया है। तो यहाँ पे देखें 8/3x - 15/3y इक्वल है 1 के। तो मजीद अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं जनरल फॉर्म में, तो देखें जनरल फॉर्म x/3/8 है। तो अगर हम यहाँ पे न्यूमिनेटर को हम डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं, तो देखें 1/x/3/8 प्लस y/-1/5। तो देखिए यहाँ पे 3 1 सा 3 और 3 5 सा 15 होगा, न्यूमिनेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 5। तो देखिए यहाँ पे x/3 प्लस y/-1/5 इज इक्वल टू 1। अगर हम इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो a इक्वल होगा 3/8 के और b इक्वल होगा -1/5 के। जी, लास्ट पे हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखें नॉर्मल फॉर्म की जो जनरल फॉर्म है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो p हमने जो है वो बनाना है। अगर हम p बना लेते हैं तो हम इजीली एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो p बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कांस्टेंट को इक्वल की एक साइड में करना है, और फिर कांस्टेंट को डिवाइड करना है √a² प्लस b² पे। तो यहाँ पे a इक्वल है 15 के और b इक्वल है -8 के। तो देखें यहाँ पे सॉरी, अगर हम इसे रीअरेंज करते हैं तो x का कोफिशिएंट a की वैल्यू है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट -8 है। देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने माइनस के साइन को खत्म करने के लिए बोथ साइड्स में माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा 8x - 15y इक्वल है 3 के। तो देखें a जो है x का कोफिशिएंट ये इक्वल है 8 के, और y का कोफिशिएंट b जो है ये इक्वल है -15 के। तो देखें यहाँ पे √a² प्लस b² इक्वल है 17 के। तो 17 से हमने बोथ साइड्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमने p को ऑब्टेन कर लिया है जो कि इक्वल है 3/17 के। और यहाँ पे अगर हम इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो cos अल्फा इक्वल है 8/17 के, और sin अल्फा इक्वल है -15/17 के। तो यहाँ पे एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने tan अल्फा को यूज करना है। तो अगर हम tan अल्फा को यूज करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एंगल जो है वो नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव एंगल के लिए हमने 100। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन पे डिपेंड करता है कि हमने 180 को ऐड करना है या फिर 360 डिग्री को ऐड करना है। यहाँ पे देखिए कि साइन अल्फा यानी साइन फंक्शन जो है ये नेगेटिव है और कोस फंक्शन पॉजिटिव है। कोस पॉजिटिव जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और साइन नेगेटिव थर्ड में और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोस फंक्शन पॉजिटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में और साइन फंक्शन नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये दोनों की कंबाइन वैल्यू जो है ये लाई कर रही है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जो एंगल होता है उसमें हम 360 डिग्री को ऐड करते हैं यानी नेगेटिव वैल्यू में। अब देखें यहाँ पे जो इसकी जनरल फॉर्म होती है ना उसको हम अगर राइट करें तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन को नेक्स्ट हम इग्नोर कर देंगे और यहाँ पे राइट करेंगे इसे इस फॉर्म में, यानी अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स
फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल जो है वो 360 डिग्री से माइनस होता है, माइनस tan इनवर्स ऑफ 15/8। जनरल फॉर्म ये वाली है हमारे पास। तो देखिए अगर हम नेगेटिव एंगल को ही यूज कर रहे हैं तो फिर हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं 360 डिग्री को। ठीक है, देखें 360 डिग्री को ऐड ही कर रहे हैं ना, और यहाँ पे इस एंगल को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी जनरल फॉर्म हमारे पास ये वाली होती है। तो अब यहाँ पे देखें कि आपके पास जो है, अगर इससे यही वाला रिजल्ट हमारे पास ऑब्टेन होगा तो देखें 61.9 डिग्री को हमने सब्ट्रैक्ट करना है 360 डिग्री में से, जो कि इक्वल है 298.1 डिग्री की। और यहाँ से हमने एंगल की वैल्यू फाइंड की है और पी की वैल्यू। तो देखें यहाँ पे जनरल इक्वेशन में जनरल फॉर्म में पुट करने से हमारे पास गिवन इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म ऑब्टेन हुई है। ठीक है, अगर साइन नेगेटिव होगा और कोस पॉजिटिव होगा तो फिर हमने एंगल में ऐड करना है 360 डिग्री को, और अगर कोस पॉजिटिव होगा और कोस नेगेटिव होगा और साइन पॉजिटिव होगा फिर हमने 180 डिग्री को ऐड करना है। तो देखें जो फर्स्ट पार्ट था इसमें हमारे पास कोस नेगेटिव था और साइन पॉजिटिव था, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो है वो 180 डिग्री को ऐड किया है, और जब साइन नेगेटिव होगा कोस पॉजिटिव होगा तो फिर हमने 360 डिग्री को ऐड करना है।